हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसे आमतौर पर आईओडी भी कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर फर्म से कुछ विड्रॉ करेगा, कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा, तो उस विड्रॉल अमाउंट पे पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा, जो फर्म की इनकम होगी। और ये अमाउंट दो तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है। पहला तरीका तो है अनइक्वल ड्रॉइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी कि अलग अलग अमाउंट निकाला गया अलग अलग तारीख पे, अलग अलग महीने में। और इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल, यानी कि इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स की गई और इक्वल इंटरवल, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर मंथ पे। आइए सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, अनइक्वल ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। इसका एग्जांपल ऐसे है, सचिन विड्रू अमाउंट फ्रॉम द फर्म ऑन फॉलोइंग डेट्स। सचिन ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया फर्म से कुछ फॉलोइंग डेट्स पे, जैसे जून 1 2023 को 20,000 रुपये, अगस्त 31 2023 को 10,000 रुपये, अक्टूबर 31 2023 को 18,000 रुपीज़, February 1 2023 को 12,000 रुपीज़। सो अनइक्वल ड्राइंग्स, यानी कि 20, 10, 18, 12 सब अनइक्वल अमाउंट है, कोई भी एक जैसा अमाउंट नहीं है एट डिफरेंट इंटरवल्स। सो डिफरेंट इंटरवल्स है ये। जून 1 को निकाला गया, अगस्त 31 को, अक्टूबर 31, February 1, यानी कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किसी पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग में या पर्टिकुलर एक लास्ट डेट पे नहीं हुई किसी भी मंथ की। कभी फर्स्ट डेट पे हुई है मंथ के, कभी लास्ट डेट पे हुई है मंथ के, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही हुई। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल, यानी कि सीमा विड्रू 1,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स कैसे होंगे? अप्रैल 1 से लेके मार्च 1 तक। 1 अप्रैल से क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। सो जो न्यू बुक्स स्टार्ट होती हैं वो अप्रैल 1 को स्टार्ट होती हैं। सो इस तरीके से बिजनेस में नया साल, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से। सो सीमा विड्रू रुपीज़ 1,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। सो फर्स्ट मंथ 1 अप्रैल से स्टार्ट है। सो यहाँ पे विड्रॉ किया 1,000 सीमा ने, मई को किया मई 1 को 1,000, जून 1 को 1,000, जुलाई 1 को 1,000, अगस्त 1 को 1,000, सिमिलरली सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, इन सब डेट्स पे उसने 1,000 रुपीज़ विड्रॉ किए फर्म से। सो इक्वल ड्राइंग्स हुई, यानी कि 1,000 रुपीज़ की बिल्कुल इक्वल चली और इक्वल इंटरवल हुआ, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली डेट पे। ऐसा नहीं कि 1 को हुआ फिर 31 को हुआ या फिर 15 को हुआ, नहीं। अप्रैल 1 से हुआ, मई 1 को हुआ, जून 1 को हुआ, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1। सो इसका मतलब इक्वल ड्राइंग्स, इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल, यानी कि सिमिलर डेट ऑफ एवरी मंथ। सो अनइक्वल ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका है सिंपल मेथड, दूसरा तरीका है प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड को अप्लाई करके मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। दूसरा तरीका है इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल में शॉर्टकट मेथड का। सबसे पहले सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड को अंडर अनइक्वल ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल्स में। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, सचिन विड्रू फॉलोइंग अमाउंट ऑन द बिलो गिवन डेट्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% per annum फॉर ईयर एंडिंग मार्च 2024। सो 2023 में जुलाई 1 को 20,000 रुपीज़ विड्रू किए, अगस्त 31 को 10,000 रुपीज़ विड्रू किए, नवंबर 30 को 15,000 विड्रू किए,
फरवरी 1 को 18,000 विड्रू किए। सो अनइक्वल ड्राइंग्स भी डिफरेंट इंटरवल्स पे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें देखना 10% पर एनम का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स पे। सो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। ये 9/12 कहाँ से आया है? क्योंकि जुलाई 1 को हुई है। सो अप्रैल 1 से हमारा क्या हो रहा है? स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, है ना। अप्रैल 1 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन जो ड्राइंग्स हुई वो जुलाई 1 को हुई। सो ओनली क्लोजिंग तक हमारे 9 मंथ्स बचते हैं। सो 9/12 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1500 आएगा। सो यानी कि यहाँ पे 1500 रुपीज की इंटरेस्ट पे करनी होगी। उसके बाद अगस्त 31 को 10,000 रुपीज, 10,000 इंटू 10/100 इंटरेस्ट रेट है 8/12, यानी कि अगस्त 31 से क्लोजिंग मंथ तक हमारे पास 8 मंथ्स बचते हैं। 8/12 और आंसर आएगा 666.66। बट आप इसको ऐसे मत लिखना डेसिमल में, आप इसको राउंड ऑफ करके 667 लिखना। सिमिलरली 15,000 नवंबर 30 को 15,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 500। फरवरी 1 को 18,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, यानी कि फरवरी और मार्च 2 ही महीने बचते हैं यहाँ पे। सो आंसर आएगा 300। ये सब आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो सिंपल मेथड के अंदर, और ये जो भी ड्राइंग्स होंगी इनका टोटल कर लेंगे तो आपको टोटल ड्राइंग्स मिल जाएंगी। इनकी टोटल करके देख लीजिए आप कितनी बैठेगी। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 2967। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2967। अब सेम एग्जाम्पल में हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। सो प्रोडक्ट मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले करेंगे ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड। इसको कैलकुलेट करके ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड का हम टोटल करेंगे। सो वो कैसे करेंगे हम यहाँ देख लीजिए। जुलाई 1 को 20,000 टाइम पीरियड था 9 मंथ्स का, सो ये आ गया 1,80,000। इसी तरह 31 अगस्त को 10,000 8 मंथ्स का टाइम पीरियड था, 80,000 आ गया। नवंबर 30 को 15,000 विड्रॉ किया, 4 मंथ्स का टाइम पीरियड था, 60,000 आ गया। और 18,000 किया था फरवरी 1 को विड्रॉ, 2 महीने का टाइम पीरियड था, 36,000 आ गया। जब आप इन सब का टोटल करोगे सो 3,56,000 आएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी यहाँ लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है प्रोडक्ट मेथड में। टाइम पीरियड इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 1/12 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा इस मेथड में, ठीक है। सो जैसे ही आप वैल्यू इनपुट करोगे इस फॉर्मूला में, टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड का जो टोटल बन रहा था 9842 का 1,80,000 80,000 60,000 36,000, इसका टोटल बन रहा था 3,56,000। तो 3,56,000 इंटू रेट कितना था 10% अपॉन 100 1/12। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आएगा 2966.66। मैंने कहा अकाउंटेंसी में आपको ये डेसिमल वाला झंझट रखना ही नहीं है, आप इसको राउंड ऑफ करके 2967। सो ये 2967 आपका आंसर आ गया। सो क्या ये आंसर हमारा इस आंसर से मैच कर रहा है जो हमने सिंपल मेथड से किया था? यस, बिल्कुल कर रहा है। सो I hope one of the mysteries solved of accountancy. Thank you and stay tuned for the next